चलिए, तो पाठ है आपका सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष, हर्ष का मतलब होता है बेटा खुशी, सह का मतलब होता है साथ, खुशी के साथ, ठीक है। स्वीकारा है, स्वीकारा का मतलब होता है स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है और क्या खुशी के साथ स्वीकार किया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप स्वीकारना यानी कि नेचुरल रूप में आप किसी बात को स्वीकार कर लेते हो। एक होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी कि खुशी खुशी उस काम को करो। एक तो काम करते ही करते हो, लेकिन दूसरा है कि खुशी खुशी उस काम को करो, वो भी स्वीकार नहीं हो। दो तरह से व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है। एक तो मैं कहूँ कि ठीक है बेटा ये काम कर लेना, तो आपने स्वीकार कर लिया। एक आपने खुशी खुशी कहा कि हाँ ठीक है मैडम कर लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो यहाँ पे स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना दो अलग अलग चीजें हैं। तो स्वीकारना तो हर किसी के नियत में शामिल है कि हाँ वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो सहर्ष एक्सेप्ट करता है, उस चीज को सहर्ष स्वीकारता है, उसे उससे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होती है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो किताब आपके पास है पाठ परिचय, वहां से देखिएगा। मुक्ति बोध की जो कविताएं सामान्य रूप से जो होती हैं बहुत लंबी कविताएं होती है। ये भी लंबी कविता है पर इतनी नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, अपेक्षाकृत जो बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं उनसे कुछ छोटी कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। स्वीकार नहीं है, आका डंडा साथ में है, स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है। और ये कहाँ से ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल, एक कविता का संग्रह है उनका, उसमें से कविता ली गई। ये नहीं पूछेगा आपसे किस में से ली गई, बस आप पाठ का नाम याद रखिएगा। कवि कहता है कि एक है स्वीकारना यानी कि एक्सेप्ट करना, और एक होता है दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना यानी कि खुशी खुशी किसी भी बात को स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, अवसाद का मतलब भी होता है मानसिक रूप से परेशान होना। जिंदगियों की कठिनाइयों से जब मनुष्य परेशान हो जाता है उसे अवसाद कहते हैं, ठीक है। तो क्या जीवन में जो भी है, दुख है, सुख है, संघर्ष है, अवसाद है, जो भी उठा पटक है, जो भी उथल पुथल जिंदगी में हो रही है, उनके अलावा सम्यक भाव से यानी समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। यानी कि हमें उसे सहर्ष और समान भाव से अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, उसे मान ले। कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली है, कौन सी प्रेरणा? कि जो भी जीवन में है उसे स्वीकार कर लो, ठीक है। चाहे वो दुख है या सुख है, संघर्ष है, अवसाद है, उठा है, पटक है, जो भी है, आशा है, निराशा है, कहते सबको आप सहर्ष स्वीकार कर लो। और ये प्रेरणा जहां से मिली है उसको, कि कोई ना कोई तो होगा जो उसे प्रेरित करता होगा, भाई जीवन में जो भी कुछ है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेरणा उसे मिली है, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। यानी कि जो प्रेरणा देने वाला है, जो प्रेरणा जिससे मिली है, उस किरण तक भी, उस अंत तक भी आपको ले जाएगी कि वो है कौन जो इतनी प्रेरणा उसे दे रहा है। उस विशिष्ट व्यक्ति की, यानी क्या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या सत्ता की। कई बार क्या होता है कि कोई भी काम या जिम्मेदारी भी क्या है, सहर्ष स्वीकारी जाती है। सत्ता यानी कोई ऐसी असीम शक्ति है जिसके कारण वो ऐसा कर पा रहा है, दिखाई नहीं देता। भगवान है, सब कुछ करता है, लेकिन वो ही तो करता है, हमें वही तो प्रेरणा देता है। तो वो सत्ता है, एक ऐसी असीम शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है। या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई परमात्मा या अदृश्य अदृश्य शक्ति हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमें हमारे मनोबल को बढ़ाती है। कहते सत्ता इसी में, सहजता से चलते उसको स्वीकार किया था। यानी कि या तो कोई वो विशिष्ट व्यक्ति था, या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जिससे उसने सहजता से स्वीकार, चलते रहने की, करते रहने की प्रेरणा दी थी। कुछ इस तरह स्वीकार कर लिया उसने, यानी कवि ने उस बात को, जो भी है जीवन में सुख दुख आशा निराशा उठापटक जो भी है, उसने कहते इस तरह से आत्मसात कर लिया, स्वीकार कर लिया कि आज तक वह सामने भी नहीं है, फिर भी उसके आसपास होने का एहसास है।
यानी वो चीज अब भी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति था या सत्ता थी, कोई शक्ति थी, उसके पास नहीं है अब वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये एहसास है कि उसी के कारण ही तो मैं ऐसा कर पाया, ऐसा हो पाया। ये कविता की लाइनें दी गई हैं, वो जब मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी तो उसमें उसको डिफाइन कर दूंगी। कवि कहता है कि इसलिए यह एहसास अपलावनकारी है। अपलावनकारी का मतलब होता है जैसे प्रलय जब आ जाती है तो वो सबको डुबो देती है, उसी तरह से कहते हैं ये जो एहसास है, ये प्रेरणा का जो एहसास है, ये मोटिवेशन का जो एहसास मुझे मिल रहा है, सहर्ष स्वीकार करने का जो एहसास मिल रहा है, कहते ये मुझे उसमें डुबोए है, यानी कि उसी में डूबा हुआ हूं मैं। ठीक है, मतलब निकल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे उसी के कारण सब कुछ हो रहा है, तो उसी में मैं डूबा हुआ हूँ। और कविता का मैं उसकी भाव प्रणता के निजी पक्ष से उभर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है। कवि कहता है कि मैं की भाव प्रणता, यानी मेरे अंदर मैं रहा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका है, जिसने ये सब किया है, जिसके कारण मैं सब कुछ कर रहा हूं, कहते उसके ऐसे ही क्या उसी के कारण तो ऐसा हो रहा है। तो मेरे अंदर मैं नहीं रहता। मैं व्यक्ति के अंदर कब आता है, जब ये लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो है ऊपर वाला है, या मतलब उसकी पत्नी है, या कोई अदृश्य शक्ति है, वही सब कुछ उससे करा रही है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो कहता है मैं अंदर रहा ही नहीं, यानी अहंकार खत्म हो गया है। भाव प्रणता, उसके प्रति जो भाव हैं, उस निजी पक्ष से उभर कर, अपने मन के भावों को उभर कर एक विचार की तरह जीना चाहता है। सिर्फ मैं को खत्म करके एक विचारधारा में वो जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है? क्योंकि वह इस बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में मदद करेगी। कहते जो मेरा सहारा है, जो अदृश्य सहारा है मेरा, जिसके कारण मुझे ये प्रेरणा मिली है, कहते उसमें मेरे संसार में जितनी भी परेशानियां हैं उससे सुलझाने में मुझे मदद करेगी, अर्थात मैं उनका सामना कर पाऊंगा। अगर मैं अंदर रह जाए, अहंकार ही अगर हो जाए, तो व्यक्ति सोचता है मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन इतने बड़े संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सुलझाने के लिए हमें अपनी नहीं, दूसरों की भी जरूरत पड़ती है। अब कहते हैं वो कौन हो सकती है जिसने उसे प्रेरणा दी है? तो वो कह रहे हैं कि वो उसकी दिव्यांग माँ हो सकती है, यानी कि जो माँ अब नहीं है, हो सकता है उसने उसे ये प्रेरणा दी हो कि बेटा संसार में जीना है तो मैं को कभी मत रखना, ठीक है, उस असीम शक्ति पर विश्वास रखना, ये हो सकता है। या फिर उसकी पत्नी हो सकती है, या फिर उसकी बहन हो सकती है, या सहचरी कोई भी हो सकती है। सहचरी का मतलब उसकी पत्नी कह लीजिए या प्रेमिका कह लीजिए, ठीक है, वो भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखासी उद्दीप्त होती है, कहते जो सहज प्यार है उनका, माँ का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बहन का हो सकता है, प्रेमिका का हो सकता है, कहते उनका जो प्यार है, स्नेह है, जो प्रेरणा है, वो मुझे क्या कर रही है, ऊष्मा दे रही है, अर्थात मुझे क्या है, मनोबल दे रही है। और कहते उस मनोबल के कारण मैं अग्नि शिखा सा प्रज्वलित हो उठता हूँ, यानी कि अग्नि की तरह, जैसे प्रचंड अग्नि हो जाती है, उसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है उनसे। थोड़ी थोड़ी सी निष्पंगता, निसंगता भी एकदम जरूरी हो आई है। कहते ऐसे में जब वही सब कुछ करते रहेंगे, मुझे मोटिवेशन देते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो कहते मैं क्या करूंगा फिर, यानी वही मुझे दिशा देते रहेंगे, वही मुझे मार्गदर्शन करते रहेंगे, मैं कब सीखूंगा? मुझे भी तो कुछ सीखना है संसार में, इतने बड़े संसार में मुझे आगे भी चलना है, तो अपने बल पर कब चलूंगा? इसका मतलब तो ये हो गया उन्हीं के सहारे में चल रहा हूँ, उन्हीं का सहारा पाकर ही मैं चल रहा हूँ, तो ऐसे में तो मैं अपंग हो जाऊंगा। अपंग मतलब मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं कब चल पाऊंगा, मैं कब ये सारी चीजें कर पाऊंगा? और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। अब वो कहता है कि वो जो लालच है, वो जो प्रेरणा है, जो उनका सहारा है, कहता है मुझसे, मुझे वो नहीं चाहिए अब, ठीक है, बहुत वो एहसान मानता है उनका, लेकिन कहता है अब वो एहसान मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे अपने आप जीने दो, ठीक है, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो, मुझे अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने दो, वरना क्या हो जाऊंगा मैं, अपंग हो जाऊंगा। जैसे एक व्यक्ति होता है कि दूसरों के सहारे चलता है और सहारा छोड़ते ही गिर पड़ता है, उसी तरह से कहे इतने बड़े संसार में मैं कैसे चल पाऊंगा, अगर तुम्हारा ही सहारा रहेगा, तुम्हारा ही आश्रय रहेगा, तुम्हारी ही नजर और कृपा दृष्टि रहेगी, तो फिर मैं कैसे चलूंगा? तो कहता है अब मुझे उससे मुक्ति पानी है, मैं नहीं चाहता अब आप मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कहता है।
चाहने लगा है भूलने की प्रक्रिया, कहते वो ये चाहता है कि अब धीरे 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 मैं उसे भूल जाऊं। अर्थात माँ की प्रेरणा को, माँ के सहारे को, पत्नी के सहारे को या बहन के सहारे को या प्रेमिका के सहारे को मुझे भूलना होगा। कवि चाहता है कि मुझे भूलना पड़ेगा उसे, वरना मैं अपने आप अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इतने बड़े संसार में अकेला नहीं चल पाऊंगा। मैं अभी तक तो ये सोच रहा चलो वो है, चलो वो है, कब तक मेरे सहारे बैठे रहोगे। वो कहते हैं मैं उनके सहारे कब तक चलूंगा, आप खुद पढ़ना शुरू करो। कब तक टीचर के भरोसे बैठे रहोगे, टीचर पढ़ाएगा तब पढ़ेंगे। तो ये सहारा जो है ये कभी ना कभी छोड़ना है बेटा। ये लालच है, प्रेरणा तो है, लेकिन प्रेरणा दे तब तक ठीक है, लेकिन आप उसको अपनी आदत बना लो वो गलत है। तो कवि को भी आदत पड़ गई है उस सहारे की, तो कवि कहता है कि मैं इतने बड़े संसार में अकेला कैसे चलूंगा जब तुम नहीं रहोगे। ठीक है, माँ हमेशा नहीं रहती, पत्नी हमेशा नहीं रहती, बहन हमेशा नहीं रहती, और परमात्मा का सहारा भी हमेशा नहीं रहता। ठीक है, कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं तो हमें लगता है ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा। ठीक है, तो कहते हैं इससे, ऐसे में हमें उस मोह से, उस लालच से मुक्ति पाने की कोशिश करता है और उसे भूलने का प्रयास करता है। कैसे? अमावस्या की तरह उसके भीतर घटित हो। वो कह रहा है कि धीरे धीरे जो तुम्हारा प्रकाश रूपी जो सहारा है, जिस सहारे ने मेरे जीवन को प्रकाशमय कर रखा है, रोशन बना रखा है, कहते उसके सहारे की जरूरत नहीं है मुझे अब। ठीक है, धीरे धीरे, कहते एकदम मत हटिए, धीरे धीरे आप अपना साया हटा लीजिए मेरे से। ठीक है, मुझे, मेरी प्रेरणा, मुझे अपने आप करने दीजिए सारे काम, और आपका सहारे की मुझे अब जरूरत नहीं है। कहते धीरे धीरे जैसे अमावस्या आती रहती है, ठीक है, चांद एकदम खत्म नहीं होता, धीरे धीरे, ताकि आदत पड़ जाए। तो कहते ऐसे ही मुझे भी आदत पड़ जाए अंधेरे में जीने की, कठिनाइयों से सामना करने की। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मेरे जीवन में चांदनी है। चांदनी क्यों है? क्योंकि तुम हो, सहारा है तुम्हारा। वो ये सोचता है जब तुम नहीं रहोगे तो कैसे जीऊंगा, तो मेरे जीवन में थोड़ा बहुत दुख सुख आने दो। ठीक है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। तो वो कहते धीरे धीरे वो चांद जरा हट के ओट में हो ले। यानी चांद किसे कह रहा है? उस माँ को, उस बहन को, उस प्रेमी को, प्रेमिका को, उस पत्नी को, कि जिसके सहारे में चल रहा। मुझे लग रहा है तुम हो तो मैं चल पा रहा हूँ। कहते तुम एक साइड हो जाओ, हट जाओ मेरी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा अपने आप भी चलने दो, अकेला भी चलने दो, मुझे कोशिश करने दो कि मैं चल पाऊं। वरना तुम्हारे सहारे लेकर ही चलता रहा तो कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगेगा तुम्हारा ही सहारा है, अपने आत्मसात नहीं कर पाऊंगा, इतना सशक्त और मजबूत नहीं बन पाऊंगा कि दुनिया की आने वाली परेशानियों को मैं झेल सकूं। क्यों? क्योंकि तुम हो तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि कब तक रहोगे तुम, मुझे अकेला तो चलना ही है। ठीक है, तो मुझे धीरे धीरे आदत पड़ जाए उस चीज की। क्यों? क्योंकि अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक होता है ना, बच्चा असहाय बच्चा होता है, उसको सहारे की जरूरत होती है ताकि वो अपने कदम उठा सके, तो पेरेंट्स उसका सहारा देते हैं। लेकिन एक बच्चा ही ऐसा है कि नहीं, माँ बाप को ही सहारा मान ले कि ये है तो मैं जीता रहूंगा, ऐसा नहीं है। कभी तो उसे खड़ा होना पड़ेगा, कभी तो उसे जिंदगी अपने आप जीनी पड़ेगी। माँ बाप कब तक रहते हैं? जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं, आपके भी, हमारे भी आती हैं, आपके भी आएंगी। तो जिम्मेदारी लेना सीखना है। तो वो कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा आभास होने दो जिम्मेदारियों का। तुम्हारे सहारा, तुम्हारा प्रेरणा, तुम्हारा ये जो उपकार है, जो ये तुम्हारा कृतज्ञता, मेरे प्रति जो कृतज्ञता है, कहते ये कब तक करते रहोगे? मुझे अपने आप आत्मसात करने दो। कहते लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंबन, अवलंबन का मतलब सहारा, रस में हमने पढ़ा था। तो कहते ये जो मानसिक जो सहारा मुझे मिला हुआ है, मानसिक रूप से मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, या ये संसार मेरे साथ है। कहते ये जो सहारा मानसिक रूप से एक मजबूती देता है, कहते अंदर ही अंदर एक अज्ञात भय भी तो कायम करता है। अज्ञात भय का मतलब ये डर भी लगता है क्या, कि जब ये लोग नहीं रहेंगे तब मैं कैसे जीऊंगा। कभी कहते हैं ये डर मुझे सताता रहता है, मेरे पेरेंट्स जब नहीं रहेंगे तब मैं कैसे पढ़ूंगा, जब मेरे टीचर नहीं रहेगा तब मैं कैसे पढ़ूंगा, तब भी तो मुझे बिना टीचर के ही पढ़ना है। पेपर में टीचर थोड़ी होता है, आपको खुद ही लिखना होता है, खुद ही चलना होता है। तो कभी ऐसे ही कह रहा है कि यहाँ पर वो जो सहारे की बात जो हो रही है, अनावश्यक जो सहारा उसे मिल रहा है, जिसे वो सब कुछ मान बैठा है, कह रहा है नहीं अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मुझे आदत में ढलना है, उस सहारे को हटाना है। लेकिन क्या करूं, ये सहारे को हटाना जितनी कोशिश करता हूँ ये उतना ही और याद आता है।
यानी कि वो साया हटता ही नहीं है, जिसका भी सहारा है उसे, उसकी याद, उसकी प्रेरणा, उसकी मोटिवेशन जो उसे मिल रहा है, कहते वो चित्त से हटता ही नहीं है। और चित्त से नहीं हटेगा तब तक मेरा मन कमजोर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाऊंगा, उन्हें सहारा मानता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो है ना, ऐसा सोचकर कि जब भी हमें कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, अब जैसे अब वीडियो आपकी जा रही है, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं नहीं पता, लेकिन आपको लग रहा है कि वीडियो पड़ी है ना, देख लेंगे, ठीक है, या टीचर है ना, उन्हीं से पूछ लेंगे क्या वीडियो देखनी, ठीक है, या क्या पढ़ना, क्या कॉपी में लिखना है, तो सही। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम खुद चल सको, तुम खुद पढ़ सको, तुम खुद जिम्मेदारी उठा सको, खुद अपने आप कर सको। ये लाइनें आपकी कविता की दी हुई है, उसके बाद मैं वहीं पे पढ़ा दूंगी, आगे चलते हैं। कहते दृढ़ता और तजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं। कहते एक तो मनुष्य का मूल्य ये है कि दूसरों का सहारा दीजिए आप। जब कोई सशक्त अशक्त होता है, कमजोर होता है, तो हम उसे सहारा देके ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। कहते ये तो ठीक है, ये तो मूल्य सही है, ये शिक्षा तो सही है। कहते ये भी तो शिक्षा जरूरी है कि हम मजबूत भी बने, कमजोर ना रहे। यानी कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे सहारा देने वाले लोग हमें मजबूती भी देने देने वाले होने चाहिए। ऐसा ही नहीं हो सहारा, कभी कभी खुद पे भी डिपेंड होना सिखाएं, ठीक है, किसी टीचर के सहारे ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप ही क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख लेते हैं, लेकिन आप बैठे रहते पीडीएफ के सहारे कि नहीं पीडीएफ होगी तो हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है, खुद भी बनाने की कोशिश करो, खुद भी आंसर ढूंढने की कोशिश करो, खुद भी कभी उस चैप्टर को खुद पढ़िए तो पता चलेगा। कहते ऐसे दृढ़ता बनाने की कोशिश करते हैं। और तजन्य कठोरता भी, यानी कि जो कठोरता है कभी कभी उसको भी त्यागना पड़ता है, ठीक है। यानी दृढ़ता और कठोरता को जो हम त्याग देते हैं, कभी कभी वो मजबूती होनी चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए दृढ़ संकल्प। कभी कभी आपने देखा हो पेरेंट्स कह देते कुछ भी हो जाए आज आपको ही करना है ये काम, पेरेंट्स कह देते हैं। आपको कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मुझे नहीं पता, कैसे भी करना है, आज तुम्हें ही करना है, और आप करते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आती है। तो कहते हैं ऐसे करने से मजबूती आती है, कठोरता आती है, दृढ़ता आ जाती है। ये भी मानव के मूल्य हैं, इन्हें भी हमें सीखना है। और इसलिए भूल जाना भी एक कला है। यानी कि अपने मन को कमजोर मत समझिए कि वो चला जाएगा या पेरेंट्स नहीं रहेंगे तब मेरा जीवन कैसे चलेगा। अपने मन को कमजोर मत बनाइए, कठोर बनाइए उसे, दृढ़ हो जाइए आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि भूलना एक प्रक्रिया है, भूलना तो पड़ेगा, और धीरे धीरे उसका सहारे की। हाँ जी, अनुज क्या हुआ? अनुज क्या हुआ बेटा? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और दोस्त, कुछ नहीं तो फिर आप क्लास में इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करो। चलिए, तो क्या भूल जाना भी एक कला है। यानी कि जो हमारे मतलब हमेशा करीब रहा हो, ठीक है, उसको हटाना भी जरूरी है। एक दोस्त है, दूसरे सेक्शन में चला गया है, और आप क्या कहते हो, मुझे भी उधर ही जाना है, नहीं मैडम मुझे भी उसमें ही रहना है, नहीं मैडम मेरे को भी यहीं बैठना है। बेटा इतना अपनापन अच्छा नहीं है, ऐसे से तो आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो। तो कहते भूल जाना भी एक कला है, उसकी दूरी बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दूरी जब रहेगी तो हम अपने आप को ज्यादा सबल महसूस करते हैं। कहते अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, क्योंकि अति अति हर चीज की अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अतिकता जो है वो नुकसानदेह होती है। हद से ज्यादा लगाव, हद से ज्यादा अपनापन, हद से ज्यादा नालायकी, कोई भी हो, यानी कि कोई भी चीज अगर आप लिमिट से बाहर करते हैं तो वो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो कहते इसलिए हद से ज्यादा पेरेंट्स का सहारा भी बच्चों को नहीं होना चाहिए। सब कुछ ही पेरेंट्स के भरोसे मत बैठिए, आप कुछ खुद भी कीजिए। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वो कदम उठाना पड़े। तो कब तक पेरेंट्स के सहारे बैठे रहें, कब तक उस अपने प्रिय के प्रति जो आपका सहारा बना हुआ है, कब तक? तो कभी तो चलना पड़ेगा ना। हर समय की भाव आंद्रता भी कमजोर करती है। यानी हर समय उसी के भाव की आंद्रता में डूबे रहना, उसी की नमी महसूस करना, उसी की कमी को बार बार महसूस करना आपको कमजोर कर देती है। जैसे कि हाय मन नहीं लग रहा, आज दोस्त नहीं आया, ठीक है, हाय मम्मी पापा नहीं है, मन नहीं लग रहा है। बेटा लगाना है, हॉस्टल में चले जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कैसे करोगे? दूर तो रहना है ना,
तो दूर रहने की भूल तो डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, कब तक आपके सहारे रहेंगे। कहते अगर ऐसा होता है, हर समय ऐसी चीजें होती हैं, तो वो हमें कमजोर बना देती हैं, और कमजोरी के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें भूलना पड़ेगा, तभी तो हम मजबूत बनेंगे। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। ये देखा होगा, बहुत ज्यादा जब प्रकाश आता है, लाइट जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसे ही हद से ज्यादा सहारा, हद से ज्यादा अपनापन, हद से ज्यादा प्यार मोहब्बत, ठीक है, जो भी आपको मिलता है वो आपको अंधा बना देता है। आप अंधे बन जाते हो, आप कुछ नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है, ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, ज्यादा पेरेंट्स का सहारा मिल रहा है। एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते आप, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स है ना देने के लिए। कब तक देते रहेंगे, कभी तो उठना पड़ेगा। तो कह रहे कि हद से ज्यादा जब ये चीज होती है तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। उस प्रकाश को हटाना जरूरी है, उस सहारे को हटाना जरूरी है, वरना फिर आप कमजोर बन जाओगे। इसलिए किसी हद तक वरण्य है, यानी कि इस तरह से अंधेरी सी, अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। तो कहते इसलिए किसी हद तक आपको वर्ण करना ही पड़ेगा, अंधेरा भी और उसकी याद को भी। अंधेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी यादों को भुलाना पड़ेगा, जिसके सहारे आप चल रहे हो उसे छोड़ना पड़ेगा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। अगर ये सोच के चले कि नहीं ऐसे ही चलेगा, पेरेंट्स रहेंगे, यही सोचता रहे, ठीक है, पढ़ा था आपने 10वीं में, छाया मत छूना, क्योंकि छाया को छूओगे तो अतीत वर्तमान खराब हो जाएगा। तो कहते हैं हरदम कुछ भी याद करते चले जाना, उसी की याद में रहना कि वो होता तो ऐसा होता, वो है तो सब कुछ है। कहते उसको याद मत कीजिए, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो परमात्मा पर बहुत भरोसा रखते हैं, ठीक है, ये सोचते हैं कि नहीं सब कुछ परमात्मा ही कर देगा, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कभी कभी कर्म भी करने पड़ते हैं, परमात्मा ही सब कुछ नहीं। हाथ पे हाथ धरे बैठना कर्म नहीं है, कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए कोरोना काल में कि अपने आप ही लिख देंगे, अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है बेटा। ऊपर वाला तभी करता है, सहारा तभी देता है जब हम कर्म करेंगे। तो हमें क्या है कि जीना मुश्किल हो जाएगा अगर एकदम ऐसे ही सहारे से बैठे रहोगे तो। आगे है, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच ये भी है कि पाताली गुफा, अंधेरे की गुफाओं में डूबना। ठीक है, ये लाइनें इसमें आएंगी तो मैं बताऊंगी आपको। अगली लाइन में चलिए, धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यानी कि धुएं से भरे जो बादल होते हैं, क्या वो हमेशा होते हैं? नहीं, हट जाते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी जो साया है, जो बादल है, किसी के सहारे का जो साया लगा हुआ है, वो हमेशा नहीं रहेगा, कभी तो हटेगा। यादों का धुंधला वहां भी तो है, यानी कि यादों के धुंधलापन तो रहता है, लेकिन इतना अधिकता वाला नहीं रहता। मनुष्य को संपूर्ण चेतना, अंधेरा उजाला, सुख दुख, विस्मृति स्मृति का ताना बाना बरनी में, भरनी में बुनी एक कबीरी चादर है। कहते हैं हमारा जो जीवन है इसी तरह से चलता रहता है, उठा पटक चलती रहती है, हमेशा कोई नहीं रहा किसी के साथ, तो ये तो चलेगा। तो कहते ये एक चादर की तरह है, बदल ली जा सकती है, जिसे आत्मा चारों ओर यानी संपूर्ण ताग में लपेट लेना चाहती है। लेकिन आत्मा ये चाहती है कि नहीं यही मेरे आसपास रहें, ऐसा नहीं हो सकता। वो जाएंगे, ठीक है, आया है वो जाएगा, कोई साथ नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये है कि वो आपको सिखा जाएगा, आपको मनोबल को बढ़ा जाएगा। और जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। कहते ये तो सिर्फ परछाई मात्र होते हैं, जीवन में आते हैं चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं है और कोई किसी का नहीं होता, सबको अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो है कौन, कि वो जो जिसके बारे में ये बात कर रहा है। कहते या तो उसकी माँ है या उसकी प्रेमिका है। इस इतने बड़े जीवन दर्शन में, इस इतने बड़े संसार में जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी है, ठीक उसी तरह से जैसे ईश्वर है नहीं लेकिन फिर भी होता है। दिखाई दिया? कहीं देखा आपने? नहीं होता, फिर भी हम मानते हैं। इसी तरह से पत्नी नहीं है लेकिन फिर भी कहते शायद वो है, आसपास ही है मेरे, जो मुझे सहारा दे रही है। जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति है, यानी कि उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है,
ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो ये प्रकृति में है, समाया हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। तो ये अपनापन तो है, लेकिन ये अपनापन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह गुत्थी न भी सुलझे तो कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता। साध्य और साधक, साध्य मतलब मैं प्रभु को मानती हूँ, ठीक है, मैं साधक हूँ और वो मेरा साधन है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसके बीच में जो एकाकार की भावना है, वो एकात्मकता होने चाहिए। तेरा तुझको सौंपता लागे का लागे मोर। कबीरदास जी कहते हैं तेरा जो है ना, तेरा जो है वो तुझे ही दे रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं है, मैं मतलब अहंकार नहीं है मनुष्य में। जो कुछ है हे प्रभु तेरा है, अर्थात ऊपर वाले का है। तो उसका सहारा है, उसके सहारे से हम चल रहे हैं, लेकिन उसका सहारा कब तक? बस मानिए कि हाँ निमित्ति मात्र है, साधन मात्र है, लेकिन उसे पूरी तरह से जीवन में उतार के मत देखिए कि हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाओ कि ईश्वर सब कुछ कर देगा। ऐसा नहीं है। ऐसे से तो आप कमजोर हो जाओगे, अकर्मण्य हो जाओगे, कर्म नहीं करोगे फिर आप। कहते हैं वाला ऐसा निरंकारी विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों के आश्रय को, सहारे को मानते हैं और अपने मनोबल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैं सब कुछ करता हूँ, मैं का अहंकार होता है। लेकिन यहाँ कवि के अंदर मैं का अहंकार नहीं है। वो चाहता है कि मैं ना रहूं, मेरे अंदर मैं ना रहे, ताकि मैं उस परमात्मा से एकाकार हो सकूं, उस परमात्मा से मिल सकूं। अब चलते हैं आपकी कविता पर। समय आपका 5 मिनट है, कोई नहीं। हाँ जी बेटा, ये कविता है आपकी सहर्ष स्वीकार। पाठ का नाम ऊपर से मैंने हटा दिया है। ये पहला पैरा है। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, कवि कह रहा है कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, जो भी है, जो कुछ है और जो भी है, ठीक है, जो कुछ है मतलब जो भी मुझे मिला हुआ है और जो भी मेरे पास है, सहर्ष स्वीकारा है, यानी मुझे वो सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार है। मैंने वो सब कुछ स्वीकार कर लिया है। जो भी मेरी जिंदगी में है या जो भी था, उसको सबको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। किस लिए किया है? कहते इसलिए किया है उसे स्वीकार कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहते जो मेरे पास है वो सब तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। कवि कहता है कि जो भी तुमने मुझे कुछ दिया है, जो भी कुछ मेरा है, वो तुम्हारा भी तो है। इसको ना आप ईश्वर से जोड़ के देखिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। यानी वो ईश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, जिंदगी में जो भी कुछ है और जो भी है वो सब कुछ मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, अर्थात तुम्हारा ही दिया हुआ है वो सब कुछ। तो मुझे स्वीकार क्यों नहीं होगा? उसको तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्हारे ही कारण तो हुआ ये सब। क्या हुआ उनके कारण? कहते ये गर्बीली गरीबी ये है, ये जो तुमने मुझे गरीबी दी है, अर्थात निम्न वर्ग में पैदा कर दिया है, गरीबी में पैदा कर दिया है, या मेरे जीवन में जो गरीबी आ गई है, भीख मांगने तक की जो नौबत आ गई है, कहते ये गरीबी गरीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो गर्व करने वाली गरीबी है। कि कहते इस गरीबी पर भी, इस बेचारगी पर भी मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि क्योंकि ये तुमने दिया है मुझे, और जो परमात्मा ने जो दिया है उस पर गर्व करना भी चाहिए। क्यों? कहते हो जिंदगी में मुझे जो भी कुछ मिल रहा है, हे प्रभु तुम्हारे कारण ही तो मिल रहा है।
और जो तुम्हें प्यारा है वो मुझे भी प्यारा है, तो फिर मेरे को गरीबी अभिशाप नहीं लगेगी, गरीबी मुझे बुरी नहीं लगेगी, बल्कि मुझे तो उस गरीबी पर क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि जो ईश्वर ने दिया है, जो गरीबी है वो भी धन्य है, कि कम से कम मुझे गरीबी तो मिली। क्यों? क्योंकि ईश्वर के चाहने से ही तो हुआ ऐसा, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है कि उसी की इच्छा है कि मैं गरीबी में जीऊं। तो मुझे गरीबी जो है अभिशाप नहीं लगती, दुख नहीं देती, पीड़ा नहीं देती, बल्कि गर्व करने लायक है कि कम से कम तेरे कारण मैं गरीब तो बना। ये गंभीर अनुभव सब और गरीबी के कारण जो मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस आया, गंभीरता जितनी आई, क्योंकि गरीब व्यक्ति आपने देखा होगा बहुत ही मतलब ढंग से जीवन जीता है, ठीक है, अनाप शनाप खर्च नहीं करेगा, इधर उधर बर्बाद नहीं करेगा। कहते ये जो गंभीर अनुभव मेरे अंदर आया है, ये सब कुछ, ये गरीबी, ये अनुभव, ये गंभीर विचार, कहते ये विचार और ये वैभव, कहते मेरे अंदर जो ये विचारों की दौलत आ गई है। देखो गरीब व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, सीखना ही अनुभव है, ठीक है। तो कहते ये जो विचारों की जो दौलत मेरे पास आई है, ये सब कुछ किसके कारण है? कहते प्रभु तुम्हारे कारण तो हुआ। अगर मैं गरीब ना होता तो मुझे अनुभव ना होता, इतनी गंभीरता ना आती, इतना सीरियस होके मैं जिंदगी ना जीता, और इतने अच्छे विचार मेरे ना बनते। अमीरों के विचार और गरीबों के विचारों में अंतर मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं ये विचारों की, सोचने समझने की जो दौलत आपने मुझे दी है, ये सब कुछ मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हें भी तो प्यारा है, यानी तुम भी तो उसको प्यार करते हो, तुम्हारे कारण ही तो ऐसा हुआ है। तो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगेगा, वो बुरा कैसे लग सकता है? तो जीवन में मुझे जो भी कुछ मिल रहा है, हे प्रभु तुम्हारे कारण ही मिल रहा है। ये गरीबी, ये गंभीर अनुभव, ये विचार, ये दौलत, विचारों की दौलत, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना है इसको जो पाठ परिचय आपको पढ़ाया गया है। हाँ जी बेटा, डाउट थोड़ा रह गया होगा क्योंकि अभी कविता शुरू हुई है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कल इसको दोबारा से पढ़ेंगे, पाठ परिचय को छोड़ के जहां से आज शुरुआत की है वहीं से पहले से शुरुआत करें। लेसन थोड़ा टफ जरूर है, इसलिए डेली आपको जुड़ना है। ये जो पहले लेफ्ट हो जाते हैं ना कि बस कविता खत्म होते ही, वो ठीक नहीं है। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा आप लोग, जब तक मैं ना कहे तो। ठीक है, एक चीज और बेटा, आज आपकी ना पीडीएफ मैंने भेजी है नाटक वाली, उसमें हुआ क्या कि जो पिछली पीडीएफ आपकी नाटक के क्वेश्चन आंसर की गई थी, वो विदाउट करेक्शन चली गई है। विदाउट करेक्शन का मतलब उसमें मैंने करेक्शन नहीं कर पाई और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वो बाई मिस्टेक चली गई है। तो आज जो मैंने भेजी है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट राइट है। अगर किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन उतार लिए हैं तो उनमें बेटा पेंसिल लेके या तो करेक्शन कर लेना या फिर उसको दोबारा लिख लेना। आज वाली जो है वो एग्जैक्ट राइट है, क्वेश्चन आंसर में जो भी मिस्टेक है या वर्ड मीनिंग में जहां पे दिक्कत आ रही है या कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, वो आज वाली बिल्कुल ठीक है। उस दिन वो विदाउट करेक्शन चली गई। ठीक है, मुझे लगा कि शायद करेक्ट की हुई होगी, लेकिन वो करेक्ट की हुई नहीं थी। तो वो पहले वाली नहीं करनी है, जिन्होंने नहीं उतारी है वो आज वाली ही उतार लें, और जिन्होंने उतार ली थी वो क्या करेंगे कि पेंसिल लेके उसे करेक्ट कर लेंगे, या फिर वो 4 पेज है उनको हटा के दोबारा भी लिख सकते हो। ठीक है, समय निकाल के आप उसे पूरा कर लेंगे। आज आप तक यानी सह हर स्वीकारा तक जो है, उससे पहले माध्यम और अभिव्यक्ति में नाटक, कविता और कहानी लेखन के क्वेश्चन आंसर जा चुके हैं, पीडीएफ जा चुकी है, पाठ का सार जा चुका है। तो उन्हें टाइम टू टाइम अपना लिखते रहो और पढ़ते रहो, कॉपी पूरी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए क्लास को लीव कर दें, आगे क्लास है, फिर बात करेंगे कल। चलिए, ओके ओके। हाँ जी, तुम्हें कुछ पूछना है? निखिल, निखिल बेटा क्लास लीव करूँ?